अभी परिवर्तन तो होना ही है। 50 साल में बहुत परिवर्तन है कि पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन ने तो परिवर्तन की पूरी गति हिमालय में वैसे ही अगर बिना मनुष्य घुसपैठ न करे तब भी हिमालय में आपदाएं अपनी जगह पर हैं। आपदाओं से तो हिमालय निकला है ना। का काम करें पर राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्व सरकार के सामने एक ही रास्ता है कि दुनिया के जो संवेदनशील इलाके हैं, आपदाओं से ग्रस्त होने की जिनकी संभावनाएं हैं, उनके बारे में ज़्यादा संवेदनशीलता से छोड़ दें। अस्कोट से आराकोट 1150 किलोमीटर की लगभग यात्रा ये प्रारंभ हुई है और अब आज समापन की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। आराकोट में जाकर के समापन होगी। प्रोफेसर पाठक पद्मश्री हैं, उनकी अगुवाई में विभिन्न जो विशेषज्ञ लोग हैं, रिसर्च फेलो हैं, साथ में एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं और अन्य जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं इस कार्य में शामिल हुए हैं। 74 से शुरू हुई है यात्रा, अब 24 तक यहाँ पहुंच चुकी है। लगातार हर 10 वर्ष के बाद रिपीट होती है ये यात्रा। पहाड़ों के भूगोल को समझने के लिए होती है यात्रा। पाठक जी हमारे साथ हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे सर, 74 से 24 क्या कहेंगे आप? 50 साल क्या उद्देश्य यात्रा का है? यात्रा का अपने समाज को, अपनी प्रकृति को समझना, उसमें हर दशक में हुए बदलावों को पकड़ना। जी, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं सर? अभी परिवर्तन तो होना ही है। 50 साल में बहुत परिवर्तन है कि पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन ने तो परिवर्तन की पूरी गति बढ़ा दी। पूरे 28 दिन हमने आग देखी जंगलों में, पानी का कहीं नाम नहीं है, पानी के स्रोत सब सूखे हुए हैं। टूरिस्टों की, पर्यटकों की और तीर्थयात्रियों की भरमार है। उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो रही, गंदगी पूरी नदियों में जा रही है। 10 साल पहले इससे कम था, उससे 10 साल पहले और कम था। 1973 में तो ये बड़कोटी कितना खूबसूरत गांव था, नीचे खेत थे, नीचे बड़ा उसका स्मारक था अपना, यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी 1930 में। अब आज ये नगर हो गया, इसका कूड़ा का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, पानी की क्राइसिस हो गई। ये ऐसा हाल हर जगह है सर। 74 से 24 तक पहुंचते पहुंचते इतनी बार, ये हर 10 वर्ष के बाद ये यात्रा रिपीट होती है। कई बार सरकारों को चेताने का प्रयास किया जाता है या उन तक ये बात जरूर पहुंचती होगी जो चिंताएं आप लोगों के द्वारा जो व्यक्त की जाती है, लेकिन कोई सुधार आपको होता हुआ दिखा? बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ। जैसे एक दिनों पानी बिल्कुल नहीं था, अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करके नलों में पानी आ रहा है। एक ज़माने में बिजली की कल्पना नहीं करते थे, बिजली है। एक ज़माने में स्कूलों में बहुत कम बेटियां दिखाई देती थी, अब वो उनकी संख्या बढ़ी हुई है। ऐसे किस्म के परिवर्तन भी हैं। ऐसे परिवर्तन भी हैं कि नदियां बिल्कुल बांधों की गिरफ्त में आ गई हैं। सड़कों को बनाने की विधि इतनी अवैज्ञानिक है कि पूरा मलबा नदी में डाल देते हैं, फिर नदी अपने गुस्से में जो है हमारे लिए बाढ़ बन जाती है। तो दोनों तरीके की चीज़ें। सर भूगोल को आपने जो है प्रैक्टिकली देखा है, आप पैदल चल कर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि पहाड़ अब आपदा के मुहाने पे खड़ा है? इस पर तो दो राय है ही नहीं। इसको तो वैज्ञानिक तो कहते ही थे, डॉक्टर बल्दिया तो कहते थे कि हिमालय में वैसे ही अगर बिना मनुष्य घुसपैठ न करे तब भी हिमालय में आपदाएं अपनी जगह पर हैं। आपदाओं से तो हिमालय निकला है ना, और अभी भी हिमालय बन रहा है। लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप ने, हमारी गलत नीतियों ने या गलत इम्प्लीमेंटेशन ने उस आपदा के पूरे मिजाज को और ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा आत्मघाती एक तरीके से बना दिया है। सर अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से राज्य सरकार को कि वो किस तरह से जो है पहाड़ को बचाने का काम करे? राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्व सरकार के सामने एक ही रास्ता है कि दुनिया के जो संवेदनशील इलाके हैं, आपदाओं से ग्रस्त होने की जिनकी संभावनाएं हैं, उनके बारे में ज़्यादा संवेदनशीलता से छोड़ दें। वैज्ञानिकों का, समाज वैज्ञानिकों का, सबका आधार लेके चीज़ों के बारे में निर्णय लें और फिर पॉलिसी बनाएं। अगर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो उसका सामने आप देख रहे हैं इस तरीके से पानी का बंटवारा हो रहा है, तो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो उसके सख्त परिणाम होंगे। वो प्रकृति के पक्ष में भी होंगे, लोगों के पक्ष में। तो ये थे पाठक जी, जिनके द्वारा जो है बताया गया कि बहुत संवेदनशील होकर के राज्य के विकास के बारे में समझना होगा, पहाड़ों को सजाने और संवारने सहित सुरक्षित उपायों के बारे में सोचना होगा, तभी पहाड़ बचेंगे, पलायन रुकेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी का क्राइसिस है। ये पानी पे आप ये देख सकते हैं क्यूज यहाँ पर लगी हुई है। जो अस्कोट से आराकोट जो यात्रा है वो लगातार अनवरत जारी है और उसके साथ ही एक दृश्य ये
वाटर क्राइसिस का यहाँ पर दिख रहा है। ये यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं ये बिल्कुल अपनी बाल्टियों को लेकर के यहाँ पर जो है पानी भरने का इंतजामात कर रहे हैं। टैंकर्स आए हुए हैं और टैंकर्स के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पानी को भरा जा रहा है। कुल मिलाकर के जिन पहाड़ों को कहा जाता था कि ओरिजिन ऑफ वाटर, वहां पर पानी की उपस्थिति ना के बराबर है। वाटर क्राइसिस से लोग जूझ रहे हैं। अस्कोट से आराकोट जो यात्रा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है पहाड़ों के भूगोल को समझना और जो भूगोल बदला है उस बदलाव को देखना और उस बदलाव पर जो ट्रीटमेंट किया जाना है, उन बदलावों को जो रोकने के लिए उपाय किए जाने हैं, उन पर चिंतन करके हुक्मरानों को, स्थानीय प्रशासन को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को चेताना है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।